Assalamu alaikum friends. Today we will learn about the future continuous tense. तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. डेफिनेशन में shows an action that will be in progress at a specific time in the future. ऐसा अमल जो मुस्तकबिल में किसी मखसूस वक्त पर जारी होगा तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. और उसके एग्जाम्पल है आई विल बी स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी टुमारो. मैं कल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँगा. और दूसरा हमारा सेंटेंस है शी विल बी कुकिंग फूड इन द किचन. वो किचन में खाना पका रही होगी. तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक जो है ना प्लेस बता रहे हैं किचन, और वहाँ पे हम बता रहे हैं यूनिवर्सिटी में हम कल जो है मैं पढ़ रहा हूँगा. या दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड. वो मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे. यहाँ पे भी एक हम पॉइंट आउट एक स्पेसिफिक जगह कर रहे हैं ग्राउंड, जहाँ पे हम खेल रहे होंगे. मतलब एक कंटिन्यू काम होगा फ्यूचर में और वो हमें कोई स्पेसिफिक प्लेस या टाइम या वो सिचुएशन बताएगा जहाँ हम काम कर रहे होंगे, बैठे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक. ठीक है. उसके बाद हमारा इसका होता है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल बी होते हैं इसके. जो विल बी है वो हम सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं. जो शेल बी है वो हम मोस्टली आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं. और इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है तो सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद शेल बी या विल बी होगा और वर्ब इंग फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट. सेंटेंस है शी विल बी स्टडिंग एट 9 AM. वो रात 9 बजे पढ़ रही होगी. तो यहाँ पे भी एक फ्यूचर में काम हो रहा है और एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है 9 बजे काम ये होगा कल को. ठीक है. और दूसरा हमारा इसका होता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जिसमें हम सब्जेक्ट और उसके बाद विल नॉट या शल नॉट भी लगाते हैं. विल नॉट बी, शल नॉट बी, उसके बाद वर्ब इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सेंटेंस है शी विल नॉट बी स्टडिंग एट 9 PM. वो रात 9 बजे नहीं पढ़ रही होगी. ये हमारा नेगेटिव हो गया. और इंट्रागेटिव का हम इसका स्ट्रक्चर है तो हम सबसे पहले विल या शल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम आगे लगाते हैं, बी अपनी जगह होता है. विल और शल सब्जेक्ट, बी इंफॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे. यहाँ पे सेंटेंस है विल शी बी स्टडिंग एट 9 PM. क्या वो रात 9 बजे पढ़ रही होगी. तो यहाँ पे भी एक सवाल है और हम फ्यूचर की बात करें और एक स्पेसिफिक टाइम शो करें तो उस एक काम में कंटिन्यू एक स्पेसिफिक टाइम पे होगा तो इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो.